हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। हम लोग बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2015 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस श्रृंखला में यह तीसरी कड़ी है। पिछले दो कड़ियों में हमने देखा है कि यह प्रश्न पूछा गया है कि किसी अधिनियम का जो कमेंसमेंट है, यानी जो किस साल से वो प्रारंभ होता है, इसके विषय में प्रश्न आया है। इस प्रकार का भी प्रश्न आया है कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन से हैं। ज्यादातर पुस्तकों के लेखक जो हैं, जिनके लेखक जो हैं जजेस हैं या एडवोकेट्स हैं, उनके प्रश्न आए हुए हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, बीएचयू के। और कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं जिसमें किसी भी ऑफेंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हुए भी किया गया। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस तीसरी श्रृंखला को। यहाँ पर पहला प्रश्न जो हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज रिलेटेड टू, यानी चोरी का जो अपराध है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी जंगम एवं स्थावर संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली, स्थावर संपत्ति इसको बोलते हैं जिसको आप इधर से उधर मूव नहीं कर पाते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी है, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, चोरी का अपराध जब होता है वह उसी प्रकार की संपत्ति के साथ होता है जिसको आप इधर से उधर कर सकते हैं, यानी उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, छिपा सकते हैं। तो यह स्वाभाविक तौर पे इसका उत्तर होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी चोरी का अपराध केवल जो है वह जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही होता है। दूसरा प्रश्न है बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस 2015 में जो पूछा गया था कि होमिसाइड का लिटरल मीनिंग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। द पनिशमेंट ऑफ डेथ, किलिंग ऑफ एनिमल, मर्डर, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो होमिसाइड का जो शाब्दिक अर्थ है कि एक मनुष्य की हत्या दूसरे मनुष्य के द्वारा की जाए, तो इसके लिए इसका उत्तर होगा किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। यह है इसका शाब्दिक अर्थ। तीसरा प्रश्न जो एलएलबी 2015 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था बीएचयू में, वह प्रश्न यह है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रॉमिस। ऑफर नहीं कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है, एग्रीमेंट नहीं कहलाता, वो कहलाता है प्रॉमिस। अगला प्रश्न है कि एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसिडरेशन यहाँ पे वर्ड है इस्तेमाल है एग्जीक्यूटेड, यानी पहले से इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया हो। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। एन एक्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, एन एक्ट डन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रपोजल, एन एक्ट डन इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव प्रॉमिस, नन ऑफ द एबव। जब कोई प्रॉमिस किया जाता है उसके लिए स्वाभाविक तौर पे जो है, जो एक एक्ट किया जाता है पॉजिटिव एक्ट, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो इसका उत्तर होगा एन एक्ट डन इन रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव प्रॉमिस। अगला प्रश्न है व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस टू द पब्लिक एट लास्ट द ऑफर इज कॉल्ड। जब कोई ऑफर पूरे पब्लिक को एक साथ एक के तौर पे ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। उदाहरण मैं आपको इसका देता हूँ कि मान ली कोई कंपनी है, वह पब्लिक पे कहती है कि ये मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल जो भी करेगा उसको यह लाभ होगा। लेकिन अगर वो इस्तेमाल करता है और उसे लाभ नहीं होता है तो हम उसे उसका जो भी नुकसान होगा उसको मुआवजा देंगे। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया है, पूरे जनरल पब्लिक के लिए किया गया। तो इसका उत्तर होगा जनरल ऑफर। ये ना ये एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है, ना ये स्पेसिफिक ऑफर है, ना ये ऑक्शन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। किस वर्ष में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है अधिनियमित हुआ था। तो इसका उत्तर है 1872। इस प्रकार के भी प्रश्न एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी कॉमन है। तो आपको ध्यान देना होगा विभिन्न अधिनियमों के किस वर्ष में वो इनेक्ट हुआ, किस समय वह कमेंस्ड हुआ, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कौन सा तारीख थी, इसको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा अपराध जो है जो ह्यूमन बॉडीज को अफेक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन बॉडीज। तो आप देखिए, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, असॉल्ट, ये जो तीनों ऑफेंसेज हैं इसमें मनुष्य का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही है। लेकिन सिटिजन का जो अपराध है वह जो है राज्य के विरुद्ध है, वो मनुष्य के शरीर यानी के शरीर के विरुद्ध नहीं है। यह ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा सिडिशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। सुप्रीम कोर्ट जो है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है आजादी के बाद। तो आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
जो है एग्जिस्टेंस में आता है 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सामान्यतः जब कोई विवाद होता है तो उसका जो है जो रेजोल्यूशन होता है, जो उसको जो सुलझाया जाता है, उसके लिए हम लोग मुकदमा करते हैं, लिटिगेशन करते हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई अगर उपाय हो तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जहाँ पे समझौता होता है, पार्टीज के बीच में सुलह होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीआर सिस्टम। तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। तो स्वाभाविक तौर पे लिटिगेशन को तो इसमें हटाना है, तो स्वाभाविक तौर पे लिटिगेशन इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये लिटिगेशन के अलावा जो और कोई मैकेनिज्म हो जिसके द्वारा डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। अगला और आखिरी प्रश्न जो इस श्रृंखला में हम लोग ले रहे हैं वह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान का स्वभाव कैसा है? यूनिटरी एकात्मक, फेडरल संघात्मक, तीसरा क्वाजी फेडरल अर्धसंघात्मक, नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी के कई जजमेंट में ये कहा है कि भारतीय संविधान उन्हें क्वाजी फेडरल की तरह दिखाई देता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआर बोमई केस में भी इस बात को कहा है। इसके अलावा केसी वीर एक संविधानविद हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान क्वाजी फेडरल है। हालांकि इस पर थोड़ा विवाद भी है कि फेडरल है या क्वाजी फेडरल है, लेकिन मान्यता यही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कहा है और कई विद्वानों ने भी माना है कि भारतीय संविधान क्वाजी फेडरल है। तो इस श्रृंखला में यानी तीसरी कड़ी में हमने जो है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हमने देखा कि 10 प्रश्नों को हमने कवर किया। अगर आपको यह जो तरीका है ये सही लगता है तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर से करें, क्योंकि जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको मिलता रहे, और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए जिससे कि वो सब भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोगों ने अपना समय दिया और इस यूट्यूब चैनल को देखा। थैंक यू टू ऑल।